वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कबीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी 13 चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी बिफोर एक्सरसाइज 13.2। तो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले वाले एग्जांपल्स में आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि वैसे उसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ध्यान से देखें। फिर भी अगर किसी को लग रहा होगा नहीं हमें समझ में आ रहा है या फॉर्मूला नहीं पता लग रहा है, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस जो है उसका लिंक मुझसे मांग सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कि कौन से भी वीडियो का क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. The height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. एक सॉलिड हमारे पास चीज है जिसकी शेप क्या है, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी हुई है। तो इट इज लाइक दिस, ऐसे कोन है और ये हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे लगी हुई है। हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे लगेगी ना, दूसरी तरफ से तो लग नहीं सकती। ओके, तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो उन्होंने वॉल्यूम पूछा है इस शेप का। उन्होंने बोला है कि जो इसका रेडियस है वो ही इसकी हाइट भी उतनी ही है। अगर इसका रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 है। ठीक है, बोथ द रेडियई एंड बीइंग both the radii being 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. हेमिस्फीयर और कोन दोनों का सेम रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और हाइट और रेडियस ऑफ कोन बराबर बताए गए हैं तो वो भी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। तो हमें क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कोन और वी कैन से हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बोली है? हाइट ऑफ कोन है सिर्फ, है ना, वो भी 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है इसका और इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड फिगर बनी है इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन, 1/3 भी लिख सकते हो वैसे, चलो नहीं लिखना तो तब भी कोई बात नहीं। अंदर बच रहा है हमारे पास 1/3 एच प्लस एक यहाँ पे 2/3 आर। पुट करो वैल्यूज। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकालना है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। 1 स्क्वायर रेडियस 1 था इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1, सो एच भी 1 था ना। 1/3 इंटू 1 1/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 1 2/3 ही रह जाएगा। तो दैट विल बी पाई इंटू 1, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2, तो दैट बिकम्स ऑल्सो पाई इंटू 1 इंटू 3/3। सो ऑल इन ऑल हमारे पास वॉल्यूम कितना बच रहा है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की फॉर्म में पूछा था, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया, 1 1 हो गया। पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इस फिगर का बस। ठीक है, तो ये ऐसा देखिए बहुत ही सिंपल सम था आपके पास। तो ऐसे ही सम कुछ आगे हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। जो जो पूछा वो निकालना है। ठीक है, वो निकालना है कैसे, आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। पहले क्या क्या चीजें हमें पहले कैसे निकालते थे, इसके फॉर्मूले तो क्लियर होने ही चाहिए। कुछ चीजें पुरानी भी करनी पड़ती हैं, परसेंटेज वगैरह निकालनी या कुछ भी, तो आपको वो पता होना चाहिए कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे वो यूज होती है बस, तो सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो चलिए चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. तो थिन एल्यूमिनियम शीट लेके उसको एक मॉडल बनाने को बोला था उन्होंने, जिसके
ऐसे सेंटर में सिलेंडर है और उसके दोनों एंड्स कोन्स हैं, कोन्स। ये भी कोन है और ये भी कोन है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना बताया है हमने? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी 3 होगा ऑब्वियसली। कोन का भी डायमीटर सेम होगा, सिलेंडर के साथ बिल्कुल अटैच्ड है मॉडल जो। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ हमने बोली हुई है कितनी? 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल की लेंथ। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन्स की अपनी अपनी जो हाइट है, ईच कोन मतलब दोनों की जो अपनी अपनी हाइट है, दैट इज 2 सेंटीमीटर ईच, दोनों की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रशियल मेड, assuming that the outer and inner dimensions of the model are nearby are same। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर हमने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ कोन, और हमारे पास किसका डायमीटर हो सकता है? ये सिलेंडर का। दोनों के डायमीटर से सेम है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होंगे दोनों के? वन 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कोन, हमारे पास दो हाइट्स हैं यहाँ पे, एक कोन की एक सिलेंडर की निकालेंगे हम वैसे। हाइट ऑफ ईच कोन h1 मान लेते हैं, हमारी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ मॉडल कैपिटल H मान लेते हैं, 12 दी हुई है हमें। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी होगी? सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट h2 मान लेते हैं। वो कैसे निकलेगी? जब हम टोटल हाइट में से 2 टाइम्स हाइट ऑफ कोन्स माइनस कर देंगे, 12 माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन क्या है? 2 ना, तो 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर आ गया। h2 हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गई। तो अब हमने निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, हमारे पास दो कोन्स हैं सेम सेम हाइट की, सेम डायमीटर की, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच ना। एच कौन सा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? h2 ना, तो यहाँ पे h2 लिखेंगे प्लस 2 इंटू कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट हमने h1 ली थी, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, अंदर बच रहा है h2 प्लस 2/3 इंटू h1। पाई की वैल्यू अगर दी हुई उन्होंने नहीं दी है ना, 22/7 पुट करेंगे। आर क्या है हमारा? 1.5 आया था। h2 क्या थी? 8 प्लस 2/3 इंटू h1 क्या थी? h1 2। So it will be 22 into 225 by 700 into, यहाँ पे नीचे 8 से 24 प्लस 4, ठीक है। अभी पता चल रहा है कटिंग होगी, 28 आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक, अब देखें
7 1 जार 7 4 जार 700 जार 7 है ना 700 एंड 4 25 जार 100 5 5 जार 25 5 4 जार 20 5 5 जार 25 फिर 5 9 जार 45 फिर 3 3 जार 9 ठीक है। तो हमारे पास 3 इंटू 22 बच रहा है दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर ठीक है। तो बहुत इजी पहले दो सम्स थे हमारे तो मैंने पूरे सॉल्व भी करवा दिए। नेक्स्ट सम जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, तो वो आपने बहुत ध्यान से देख समझना भी है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है ठीक है। तो ये सम आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट सम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फिगर वैसे उन्होंने थोड़ी सी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं साथ साथ में बोलूंगा और उसमें से एक चीज की जो बात करेंगे उसके आगे जो उन्होंने निकालने को बोला है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसमें, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जितना गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम होता है उसका 30% उसमें क्या होता है, शुगर सिरप, चाशनी जिसको बोलते हैं ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे हैं कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, वो हमने अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अगर एक गुलाब जामुन की जो शेप है वो कैसी है, उसमें सेंटर पोर्शन जो है वो एक सिलेंडर के जैसा है और साइड वाले पोर्शन जो है वो हेमिस्फीयर के जैसे हैं। तो दिखने में ऐसा अंदर से वैसे दिख नहीं रहा, ये चीज मैंने दिखाने के लिए बनाई है, समझाने के लिए ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ये दो हेमिस्फीयर ऐसे गुलाब जामुन बना हुआ है। एक गुलाब जामुन की पूरी जो लेंथ है वो उन्होंने बताई हुई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना बताया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर ठीक है। तो दैट मीन्स डायमीटर का मतलब ये हुआ कि ये चीज हमें बताई गई है 2.8 सेंटीमीटर। अगर ये 2.8 है तो ये भी 2.8 होगा। अगर सिलेंडर का डायमीटर 2.8 है तो दैट मीन्स हेमिस्फीयर का भी वही होगा ठीक है। लेंथ टोटल ये है, बट उसमें से हमें सिलेंडर की जो लेंथ मतलब कि एक्चुअल सिलेंडर अगर सीधा रखेंगे तो ये हाइट हुई, ये हमें चाहिए। ये कैसे निकलेगी, दोनों हेमिस्फीयर्स की एक एक रेडियस को माइनस करने पे, यहां से और यहां से। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर का रेडियस भी पता होना चाहिए ठीक है। दो रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी, दैट इज हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो अब चलते हैं, 30% बोला है ना 45 गुलाब जामुन का, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल, ये मैं हमेशा थोड़े लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ना, सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल पोर्शन, दोनों का सेम डायमीटर होगा ना, आगे लिख देते हैं। तो रेडियस क्या होगा दोनों का, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कि फॉर्मूले में हम उसको स्मॉल एच पुट करते हैं, जो अगर सिलेंडर सीधा पड़ा हो तो है ना ठीक है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ क्या है, एच इज इक्वल टू पूरी लेंथ में से माइनस करना है हमने 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इधर वाला रेडियस और इधर वाला रेडियस हमने निकाल लिया ऑलरेडी ठीक है। तो इट मींस
5 minus 2 into 1.4, 5 minus 2.8, it will become 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन अब निकालना है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक सिलेंडर का वॉल्यूम, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जब ऐड कर देंगे दैट विल मेक अ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। तो साफ पता चल रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच रहा है एच प्लस 2/3, सॉरी 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4/3 आर, अंदर ये बच रहा है। वैल्यूज पुट कीजिए। अच्छा, पाई की वैल्यू उन्होंने बोली हुई है क्या? 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं बोली है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे। रेडियस क्या था? 1.4, सो इट विल बी 14/10 इंटू 14/10। एच क्या था? हाइट ऑफ द सिलेंडर ना, 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस क्या है? 1.4 अगेन। ठीक है, कटिंग करने को और भी हो रही है आगे, बट 5 नहीं कटेगा फिर, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। तो इट विल बी 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100, 2.2/10 आ जाएगा ना। 22/10 प्लस 14 4 जार 4 40 4 for the 16, 56/30। इसका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, 22 इंटू 3 66 प्लस 56/30। ठीक है, इसको भी कर ही देते हैं मल्टीप्लाई। 28 का डबल 56 इंटू 11, 6 5 11, 616 इंटू 6 5 11, 6 6 12, 122। चेक कर लेते हैं सही है क्या? 6 6 12। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, आगे कटिंग वगैरह बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन (45 इंटू दिस थिंग जो हमारा आया है 3000 लिख लो नीचे। ठीक है, फर्दर 30% बोला था सभी गुलाब जामुन का उन्होंने, है ना, क्योंकि शुगर सिरप भी निकालना है। 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन विल बी 30/100 ऑफ दिस वॉल्यूम ना। तो ये जो वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है 45 इंटू 616 इंटू 122 डिवाइडेड बाय, तो ये जीरो कट रहा है 3 के साथ, ये कट रहा है बस। हमारे पास नीचे 1 2 3 4 जीरोस आ रही हैं। ठीक है, कटिंग और भी हो सकती है। 5 9 जार 45, 5 2 जार 10। ठीक है, 2 1 जार 2 6 जार 2 1 जार। तो इसके अलावा अगर और कटिंग करनी है तो नहीं, अभी ना ही करे तो अच्छी है।
ठीक है, 9 6 54, 549, 616, 9 6 6 4 24, 6 5 30, 9 4 5, 9 6 अगेन 54, वही बनेगा 9 9 18, 4 4 8 2 10 11, 9 10 8 18, so it is 3 3 8 1 8 4 बाय 1 2 3, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन में से 45 गुलाब जामुन में 30% उसका निकाल लिया, तो दैट मीन्स हमने शुगर सिरप निकाल लिया। अब इतना शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में, तो इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो पीछे से पॉइंट लगे यहाँ पे 338.18 है ना, 338.2 लिख लो, अप्रोक्सीमेट 0.2 कर दिया, 184 चलो कर लो, पहले ऐसे लिख लो, तो और वी कैन से 338.2 या 19 या 18 तक लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट हम, मैंने जैसे कि बताया था, दोबारा फिर से देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर 45 गुलाब जामुन का निकाला, इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई करके इसी चीज को जो हमने निकाला, फिर उन 45 गुलाब जामुन में 30% इज द शुगर सिरप, तो एक्चुअल में शुगर सिरप का ही पूछा था उन्होंने, तो हमारे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया 45 का, उसका 30% निकाल लिया, तो हमारे पास पता चल गया कि उन सभी गुलाब जामुन में 30% उसका निकाल लें तो वो क्या है, वो एक्चुअल में शुगर सिरप है। तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बतानी थी वो हो गई है। चाहे तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, नियर अबाउट दिस आएगा, एग्जैक्टली भी नहीं कह सकते, 339 हो सकता है, 338 सम पॉइंट समथिंग है, तो ऐसा आंसर आपका सभी का आएगा। तो आप बैक बुक के बैक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो सम है हमारा वो भी बहुत इजी है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, तो आपने वो खुद ट्राई करनी है एक बार। ठीक है, तो ये वाला सम आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सम है, दैट इज द फोर्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कई बार। ठीक है, इससे पहले वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है। तो क्या है ये क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो हमारे पास क्या है, एक पेन स्टैंड है जिसकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, लाइक दिस, ये है पेन स्टैंड। ठीक है, ये पेन स्टैंड क्यूबॉइडल शेप में है, ये पीछे वाली इनकी जो साइड्स हैं दैट विल बी मेड बाय डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पीछे वाली साइड्स हो गई। इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं ताकि वो पेन को होल्ड कर सकें, तो ये मैं रब करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे कोनिकल डिप्रेशंस फिर आपको ना सही तरह से समझ में नहीं आएगी कैसे वाली। तो ये पीछे वाली साइड्स भी हैं, तो वो आपको पता चल गई होंगी। यहाँ पे देखिए ये कोनिकल डिप्रेशंस ऐसे बनी हुई है, इसके अंदर काट उतना इतना हिस्सा काटा हुआ है तो ताकि वहां पे पेन टिका सके। तो ऐसी कितनी है वो, 4। दैट मीन्स क्यूबॉइड में से 4 कोन्स निकाल दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा। ठीक है, यही पूछा होगा, तो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 by 10 by 3.5, 15 by 10 by 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस है क्यूबॉइड की। और हमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हर एक कोनिकल डिप्रेशन को थोड़ा बड़ा करके मैं बता देता हूं, ऐसे जो कोनिकल डिप्रेशन बनी हुई है इसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। और आर ड्रॉप्ड इनटू द 0.5 and the depth is 1.4,
डेप्थ एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये नीचे को ऐसी बनी हुई है तो सीधी सीधी डेप्थ दैट इज एक्चुअल में हाइट ऑफ द कोन होती है, जो कि ये वाली पोर्शन, ठीक है। तो ये दी हुई है हमें कितनी, 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 1.4 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वुड इस स्टैंड में बच गया अभी, क्योंकि डिप्रेशन तो निकल गए ना, तो चार वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देने हैं, माइनस कर देने हैं फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड breadth of cuboid हाइट h1 लेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ कोन डेप्थ ऑफ कोन हम h लेते हैं ना, h यूज होता है, तो उसको भी h लेना है, इसको भी h लेना है, तो इसको h1 और उसको h2 ले लेंगे फिर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ जो कि असल में कोन उल्टी पड़ी हुई है, जो कि असल में क्या होती है, वो हाइट ऑफ कोन होती है। तो यहाँ पे हम h ऑलरेडी ले चुके हैं, h1 लिया, इसको h2 ले लेते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। मैंने बोला था वैसे कि आपके लिए छोड़ूंगा, बट करवा ही देते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने को बोला उन्होंने। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा वो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे जब हम 4 कोन्स का वॉल्यूम, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो दैट विल बी L इंटू बी इंटू h1 माइनस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, 4 तो लिखना ही था ना, 1/3 पाई r स्क्वायर। कोन की हाइट हमने ली है h2, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। वैल्यूज पुट कीजिए, L है हमारा 15 इंटू ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं, इसका नीचे आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/3 है, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 0.5, तो 5/10 लिख लेते हैं इसको, 5/10 इंटू 5/10, और h2 क्या है 1.4, इसको भी लिख लेते हैं 14/10। कटिंग करनी इजी हो जाती है थोड़ी सी, तो ये 10 के साथ ये 10 कट गया, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये कर लेते हैं बाद में। उसके बाद देखिए हमारे पास और क्या है, 3 कट हो रहा है क्या, नहीं 3 नहीं कट हो रहा, तो और क्या क्या कट हो रहा है ये देख लेते हैं हम। 2 2 4, 2 5 10, 5 के साथ 5 कट गया, फिर 2 2 1 2, फिर 2 5 10, 5 के साथ फिर से 5 कट गया, ठीक है, और ये 7 के साथ ये 2 भी ये कट गया, 7 2 14, ठीक है। आगे कटिंग हो रही है, पता चल रहा है ये 5 के साथ कट हो रहा है, पर मत करो कटिंग, सिंपल बनाना है हमने। 22 इंटू 2, 3 इंटू 10 नीचे बच गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। 15 इंटू 35 करना है, 15 3 45 होता है, 15 5 75 होता है, 525 माइनस 4 है ना, हाँ 4 थे, 1/3 स्क्वायर h1, तो इट विल बी 22 इंटू 2, दैट इज 44/30। इसको इसके साथ करो, 5 3 15, 25 3 75, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं वैसे, 525 को सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 575 और 0 था ना पीछे, ठीक है। इनको माइनस भी करना है, इसमें सीधा सीधा 44 माइनस करो, क्या बच रहा है 15706, 15706, थ्री के साथ डिवाइड करो, एक पॉइंट और पीछे कर देना, तो आपने ये डिवाइड खुद करना है, सेंटीमीटर क्यूब में आपका वो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा आपने खुद करना है, ज्यादा नहीं मैंने छोड़ा।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 4 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ी ना बनाते हुए वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं थैंक करना चाहूँगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें। मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके, और जो आप फ़ायदा ले रहे हैं, आपको ईजी लग रहा है मैथ्स, वो कोई और भी फ़ायदा ले सके और किसी के लिए भी मैथ्स ईजी हो जाए। और क्योंकि हम पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी 9th और 10th दोनों सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बच्चों के पास डाउट्स हों, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद ये वीडियोस मेरी जो हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगी उनका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो आप जरूर शेयर कीजिए जितने भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं 9th या 10th क्लासेस में। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।